दोनों ने लव मैरिज की थी और 6 महीने लव मैरिज के बाद यहाँ पर जो पत्नी गर्भवती हो जाती है और पति के मन में पता नहीं क्या चल रहा था, वह पत्नी की हत्या करता है और उसके पेट में से बच्चे को निकाल कर उसकी भी हत्या करता है और उनके टुकड़ों को मछलियों को खिला देता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और जो पुलिस होती है वह बहुत ही जल्दी इस कातिल को पकड़ लेती है और इसको इसके घर में अपनी पत्नी के हिस्से करते हुए ही पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है। और दोस्तों, आखिर किस तरह से ये मामला हुआ था, क्यों उस पति के मन में इतनी नफरत जग गई थी जो उसने अपनी पत्नी को इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी, और जबकि वह दोनों प्रेम प्रसंग में बंधे थे पहले, उसके बाद लव मैरिज की थी और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इस कहानी से हमें सबक मिलेगा दोस्तों, जो नए जवान लड़के लड़कियां हैं जिनको लगता है कि भाई प्यार ही सब कुछ है, मैं उसके साथ शादी करूंगी या करूंगा, उन लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है इस घटना से। जो लड़कियां अपने घर से भाग जाती हैं या फिर जो लड़के किसी की बहन बेटी को लेकर भागते हैं, उन लोगों को यह कहानी सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हैदराबाद के मेडीपल्ली थाना क्षेत्र के अंदर बोडुवाल इलाका पड़ता है, बोडुवाल नाम का इलाका पड़ता है, जिसके अंदर महेंद्र रेड्डी अपनी बहन के साथ पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने पहुंचता है। पत्नी का नाम होता है स्वाति, और फिर दोस्तों वह बताता है कि मैं टैक्सी चलाता हूं और मैं किराए के मकान में रहा करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी गायब हो चुकी है। अब तो जब ये एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो पुलिस अपनी छानबीन स्टार्ट कर देती है। दरअसल यहाँ पर महेंद्र ने लव मैरिज की थी 2024 में स्वाति नाम की 22 साल की लड़की से, स्वाति जो कि बीरखाबाद ज़िले की रहने वाली है। अब इन दोनों का प्यार हुआ था, प्यार परवान चढ़ा था। उसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली थी। घर वाले चिल्लाते रह गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने घर वालों की बात नहीं मानी थी। अब ये दोनों किराए के मकान में रहने लगते हैं, लेकिन अचानक से स्वाति गायब हो जाती है। और जब स्वाति गायब हो जाती है तो उसके बाद जो महेंद्र होता अपनी बहन को बताता है और फिर दोनों बहन भाई पुलिस थाने में जाते हैं कि स्वाति गायब हो चुकी है, आप उसका पता ज़रूर लगाइए। अब जो पुलिस होती है वह कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स और लोकेशन के हिस्से पता चलता है पुलिस को कि जो मोबाइल है स्वाति का वह तो घर पर ही बंद हुआ था, वह कहीं गायब नहीं हुई, वह घर पर ही मोबाइल बंद हो गया है। उसके बाद पुलिस को महेंद्र के ऊपर शक होने लगता है और फिर महेंद्र 23 अगस्त को पूरे दिन अपने घर पर ही था, कहीं बाहर गया नहीं था। और जबकि महेंद्र ने बताया था कि मैं कंपनी में था और मैं कंपनी में गाड़ी चलाया करता हूं, मैं वहां पर था और पीछे से मेरी पत्नी गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, पत्नी गायब हुई थी उससे पहले से ही महेंद्र अपनी कंपनी में 21 अगस्त से ही गया ही नहीं था, पुलिस ने जब जांच पड़ताल की। जबकि महेंद्र बोला था कि मैं तो टैक्सी चलाने के लिए गया था। अब तो महेंद्र की बहन को पकड़ा जाता, पूछताछ की जाती है, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए आई थी अपने भाई के साथ। तो जो बहन होती है वह बताती है कि साहब मुझे अपने भाई के ऊपर ही शक है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही गुस्से वाला है। मुझे लगता है कि उसी ने भाभी को कहीं ना कहीं भेज दिया है या उसके साथ कोई घटना घटी है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहन बताती है कि मैं अपने भाई को ज़बरदस्ती एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लेकर आई थी, जबकि वो तो एफआईआर दर्ज करवा भी नहीं रहा था, बस ये कहा था मुझसे कि तुम्हारी भाभी गायब हो गई है। अब यहाँ पर पुलिस महेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है पुलिस, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। अंदर से ही पूछता है कि बताओ क्या काम है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि आप दरवाज़ा खोलिए। वह दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी दोस्तों यहाँ पर पुलिस दरवाजे को धक्का दे करके तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वहाँ का जो माहौल होता है उसको देखकर पुलिस भी कपकपा जाती है, क्योंकि घर के अंदर बाथरूम में वह आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के शरीर के हिस्से कर रहा था। उसकी टांग और उसका एक नवजात बच्चा जो अपनी पत्नी के पेट में से निकला था वो वहीं बाथरूम में पड़े हुए थे, और वो आरी से वह टुकड़े करके पॉलीथीन में पैक कर रहा था। अब यह सारा नज़ारा पुलिस देख करके एकदम से पुलिस उसको पकड़ लेती है, महेंद्र को, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उससे पूछताछ करती है कि ये तुम कर क्या रहे हो, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी पत्नी कहीं गायब हो गई है, तुमने तो पत्नी को मार करके उसके हिस्से करके शरीर की अलग अलग जगहों पर फेंक रहे हैं। अब तो यहाँ पर जब उससे पूछताछ की जाती है
तो वह बताता है कि 2024 में इन दोनों ने घर से भाग करके शादी की थी। दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, लेकिन गहरा प्यार कुछ एक महीनों तक ही था। उसके बाद गहरे प्यार की जो छवि है वो उतर जाती है। जब ये भाग करके कहीं किराए पर रहा करते हैं तो अब जो यह लड़का था ये गाड़ी वगैरह चलाया करता था कंपनी की, लेकिन वहाँ से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि यह दोनों अपना घर बसा पाएँ। अब स्वाति झगड़े करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी कोई कमाई नहीं है, तुम निठल्ले हो। इस बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा होता है और एक दिन महेंद्र ने उसको पीट भी दिया था। उसके बाद पुलिस केस बना था और पुलिस केस में अब इन दोनों का राजीनामा करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों स्वाति से अब वह नफरत करने लगा था कि इसने ऐसे इस तरह से पंचायत बिठाई है और पुलिस केस किया है। उसके बाद 22 अगस्त का दिन आता है। 22 अगस्त को स्वाति ने कहा कि मैं मायके जा रही हूँ, क्योंकि मायके वालों से बोलचाल हो गई थी। जब स्वाति के पेट में 6 महीने का बच्चा था तो मायके वाले भी कहाँ तक चुप रहते। अब भागकर शादी की है तो ठीक है, लेकिन बोलचाल तो बनी रहती है। उसके बाद मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है और जो यह पति महेंद्र होता है ये कहता है मायके क्यों जा रही हो। अब स्वाति कहती है कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे वो मेरा, दवाइयाँ दिलवाएंगे, चेकअप करवाएंगे, क्योंकि तुम तो निठल्ले हो, तुम तो ना पैसा कमाते हो, बस घर पड़े रहते हो और पड़े पड़े खाते रहते हो। इस तरह की बात वो स्वाति अपने पति महेंद्र से कह देती है। इस पर पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर दोस्तों वह प्लानिंग कर लेता है। शाम को वह पत्नी जो थी वह दूसरे दिन जाने वाली थी। शाम को ही महेंद्र बाजार से आरी लेकर आता है और आकर के वह अपनी पत्नी के ऊपर वार कर देता है और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब 23 अगस्त को उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसके टुकड़े कर रहा था। टुकड़े कर करके वह पॉलीथीन में भर करके मूसी नदी है उनके पास से गुजरती है, उस नदी में मछलियों को खिला रहा था, लेकिन एक साथ वह ले जा नहीं सकता था लाश को। धीरे धीरे उसके टुकड़े कर रहा था, लेकिन इतने में अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम्हारी भाभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अब बहन उसके घर तो आती नहीं है। उसकी बहन उससे कहती है फ़ोन पर कि चलो FIR दर्ज करते हैं, पुलिस में जाते हैं, वो ढूंढ कर लाएंगे। यह जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि अभी ये टुकड़े कर रहा था, उसको लाश को ठिकाने लगा रहा था, लेकिन बहन ज़बरदस्ती इसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। FIR दर्ज होती है और उसके बाद पुलिस अब जांच पड़ताल करने के बाद इसको ही पकड़ लेती है जब ये अपनी पत्नी के हिस्से कर रहा था और नदी में मछलियों को खिला रहा था। 24 अगस्त को ही पुलिस इसे पकड़ लेती है, धर दबोचती है। तो इस तरह से दोस्तों पहले लोग प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये करेंगे वो करेंगे, घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं, घर से भागकर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने और साल भर में अकल ठिकाने आ जाती है जब वहाँ पर खाने को खर्चा नहीं मिलता है या फिर कोई पहनने को कपड़े नहीं मिलते हैं या फिर परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तभी मैं बार बार कहता हूँ घर वालों की मर्ज़ी से शादी करें। अपने घर वाले, अपने माँ बाप कहीं किसी भी बच्चे को कहीं ऐसी जगह पर नहीं फंसाएंगे जहाँ पर उनका बुरा हो। वो हमेशा सही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सही रहें, सही जगह पर शादी हो। लेकिन आजकल का दौर ऐसा चला हुआ है, बच्चियाँ और लड़के घर से भाग करके शादी कर लेते हैं और फिर फ़ोन पर वीडियो बनाते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे घर वाले हैं, अगर हमें कुछ होता है तो इसमें जिम्मेवार हमारे घर वाले होंगे, और पुलिस की प्रोटेक्शन ले लेते हैं। यानी कि 20 साल का प्रेम जो घर वालों का होता है उसको 20 महीने के लड़के के प्रेम में लड़कियां भूल जाती हैं और फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं, क्योंकि भागकर जाकर जो शादी करते हैं उनके घर ज़्यादातर 90% उजड़े ही पड़े रहते हैं। फिर 6 महीने बाद वह थाने तहसीलों में तलाक के कागज़ लेकर घूमा करते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट तो होता नहीं है। जो लड़कियां लड़के अपने माँ बाप के ना हो सके वो क्या एक दूसरे के हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि वह फिर एक दूसरे को भी धोखा ही देते हैं, जैसे माँ बाप को धोखा दिया। और धोखे से कोई रिश्ते की नींव रखी नहीं जाती है, धोखे में रिश्ते बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी काम चल रहा है घर के अंदर, मेरा जो ऑफिस है उसमें थोड़ा काम चल रहा है, तो नाम मैं 1-2 दिन के बाद लेना स्टार्ट करूँगा। फ़िलहाल मैं वीडियोज़ आपके समक्ष लेकर आता हूँ और वो भी जल्दी में ही काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप सपोर्ट करें, आप कमेंट ज़रूर किया करें और नाम मैं 1-2 दिन के बाद आपके ज़रूर लेना चालू करूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।